हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग लगभग फर्स्ट ग्रेड से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित ही कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था बिंब विधान, और उसमें मेरे पास कमेंट आए कि क्या ये कोर्स में है या नहीं। तो दोस्तों, मैं एक बात का जवाब क्लियर कट आपको देना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा में संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम सम्मिलित है जीटीज। उसका कारण क्या है कि कुछ रचनाकार हमारी किताबों में और कुछ रचनाकार, क्या विस्तृत रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में से, वो कोई भी रचनाकार की किसी भी कवि की विशेषता के रूप में या किसी भी रूप में हमारे से प्रश्न कर सकता है। अतीत वर्तमान सब ले सकता है, और साथ ही साथ यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में से संबंधित वो कुछ भी उठा सकता है, और किताबों से संबंधित अगर कोई लेखक या कवि है तो उनके बारे में कुछ भी उठा सकता है। तो बिंब है, उसके बारे में प्रश्न जरूर बनता है। और शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उषा है, वो तो पूर्ण रूप से बिंब विधान कविता है, और हमें पता ही नहीं है कि बिंब होता क्या है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो डाला था वो बहुत ही सोच समझ कर डाला कि हटाया है, कोर्स में से हटा दिया उसे, लेकिन हटाया तो प्रश्न भी वो दे सकता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पुराने वाले कोर्स में से 3 प्रश्न दे दिए थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें से वो प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि एक दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ है। और जो चीज़ें सेकंड ग्रेड में लागू थी वो फर्स्ट ग्रेड में भी लागू हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड में लागू हैं वो सेकंड ग्रेड में भी लागू है, क्योंकि एक दूसरे से मिला जुला वो प्रश्न उठाता है, और फिर हम उस पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बना सकते कि भाई ये प्रश्न तो था ही नहीं, क्योंकि हिंदी होने का मतलब है कि सारा कोर्स आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज सरयू जो पुस्तक है उसके 60 प्रश्नों को हम देखते हैं, और ये क्रम है वो आज चलता रहेगा आगे भी। सबसे पहले मैंने रचनाएं और रचनाकारों के बारे में प्रश्न उठाए हैं। 60 प्रश्न सरयू के हैं जो पुस्तक है अपने। तो देखते हैं, श्रीधर पराडकर का जन्म कब हुआ? तो श्रीधर पराडकर का जन्म है वो 15 मार्च 1954 को हुआ। पहला प्रश्न है, श्रीधर पराडकर का जन्म कब हुआ? तो 15 मार्च 1954 को हुआ। अगला है, सेव और देव कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन हैं। तो सेव और देव कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। सेव और देव कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। हरिशंकर परसाई का जन्म, तो हरिशंकर परसाई का जन्म है 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। तो 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगला है, ये प्रश्न कल भी मैंने दोहराया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक, दिनमान आदि पत्रों का संपादन किसने किया? तो पत्रों का संपादन अज्ञे जी ने किया। किसने किया? अज्ञे जी ने किया। तो एक बार पुनः देख लेते हैं, सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक और दिनमान, इन पत्रों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने किया। अगला है,
हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का संपादन किया। तो हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का संपादन किया। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया? वसुधा पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, और ये साहित्यिक पत्रिका है और मासिक पत्रिका है। तो वसुधा पत्रिका, उसकी विशेषता यह है कि यह साहित्यिक पत्रिका है और मासिक पत्रिका है, जो जिसका संपादन हरिशंकर परसाई जी ने किया। अगला है, 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हरिशंकर परसाई जी का निधन हुआ। तो हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 10 अगस्त 1995 को निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास है, उसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। तो ये आगे के बारे में विस्तार से कर रहे हैं, बार बार रिपीट भी कर रहे हैं प्रश्नों को। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई, ये व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। तो संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई है वो व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई है। शेखर एक जीवनी, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। तो शेखर एक जीवनी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं और इसके 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। तो इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। फिर है 1857 के प्रतिसाद, 1857 के प्रतिसाद, और इसके लेखक हैं वो श्रीधर पराड़कर जी हैं, श्रीधर पराड़कर जी। अगला है, नदी के द्वीप उपन्यास है, इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी नदी के द्वीप के लेखक हैं। फिर है, विलास शर्मा का जन्म उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। तो विलास शर्मा का जन्म, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उच्च गांव है और उच्च गांव सानी है, उसमें 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। 1912 को। विपथ का कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। अगला है, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की रचना है। उसके बाद है परंपरा, कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। हिंदी जाति का साहित्य और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। हिंदी जाति का साहित्य और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला है अद्भुत संत स्वामी रामतीर्थ और इसके लेखक हैं श्रीधर पराड़कर। अगला प्रश्न अपना है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश और इस रचना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी संग्रह है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। तो कोठरी की बात है वो कहानी संग्रह है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। उसके बाद है अप्रीतम क्रांति दृष्टा भगत सिंह और इसके लेखक हैं वो श्रीधर पराड़कर हैं। तो अप्रीतम क्रांति दृष्टा भगत सिंह
इस रचना के रचनाकार श्रीधर पराडकर हैं। शरणार्थी कहानी संग्रह है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। अब उसके बाद में है निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। निराला की साहित्य साधना और इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। अगला प्रश्न है तट की खोज। तट की खोज उपन्यास है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। तट की खोज उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगली रचनाएं हैं वो आगे जी के हैं। भगनदूत, चिंता, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, इत्तेलम, और ये सारे के सारे काव्य संग्रह हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं इनको। भगनदूत, चिंता, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, इत्तेलम, काव्य संग्रह सारे के सारे, और इनके कवि हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। तो आगे जी के ये काव्य संग्रह हैं। अगला पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, लेखक रामविलास शर्मा है। तो पश्चिम एशिया और ऋग्वेद रचना है वो रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगला है राष्ट्र संत टुकड़ोजी और ये श्रीधर पराडकर की रचना है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, और इस रचना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ज्वाला और जल उपन्यास है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। ज्वाला और जल उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की रचना है और लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, यानी रामविलास शर्मा जी की रचना है परंपरा का मूल्यांकन। अगली रचना है राष्ट्रनिष्ठ खंडोबलाल। राष्ट्रनिष्ठ खंडोबलाल ये श्रीधर पराडकर की रचना है। अगली रचना है वैष्णव की फिसलन, ये व्यंग्य संग्रह है और लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगली दो रचनाएं हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृतांत हैं और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी के यात्रा वृतांत हैं। अगला है भारतीय साहित्य की भूमिका और ये रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। अगली रचना है सिद्ध योगी उत्तम स्वामी और ये श्रीधर पराडकर जी की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह है और लेखक हरिशंकर परसाई जी के। आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला है सामाजिक क्रांति की यात्रा, ये अनुवाद है और अनुवाद किया है श्रीधर पराडकर जी ने हिंदी भाषा में, यानी मराठी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया श्रीधर पराडकर जी ने। सामाजिक क्रांति की यात्रा अनुवादित रचना है और श्रीधर पराडकर जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया। भाषा साहित्य और संस्कृति लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो भाषा साहित्य और संस्कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। डॉक्टर अंबेडकर अनुवाद की हुई रचना है और जो अनुवाद किया है वो श्रीधर पराडकर जी ने किया है। मराठी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, तो हिंदी में अनुवाद करने वाले जो हैं वो श्रीधर पराडकर जी हैं। अगला है तिरछी रेखाएं, ये संस्मरण रचना है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ये संस्मरण रेखा है, संस्मरण रचना है और ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। विराम चिन्ह
रामविलास शर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है, तो विराम चिन्ह है, उसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। भारत महाशक्ति बन सकता है, श्रीधर पराडकर जी की रचना है, यानी ये उनका निबंध है जो अपने कोर्स में है। रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 को हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का निधन है वो 30 मई 2000 को हुआ। अगला प्रश्न है चंदे का डर, ये लघु कथा है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला है रामविलास शर्मा जी तार सप्तक प्रथम के कवि थे। तो रामविलास शर्मा जी हैं वो तार सप्तक प्रथम के कवि हैं। अगला प्रश्न है मरना कोई हार नहीं होती, और ये संस्मरण रचना है और लेखक हरिशंकर परसाई है। मरना कोई हार नहीं होती संस्मरण रचना है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला है सीधे सादे और जटिल मुक्तिबोध। सीधे सादे और जटिल मुक्तिबोध, ये संस्मरण रचना है और लेखक है हरिशंकर परसाई, और मुक्तिबोध है वो फेटेंसी के कवि भी माने जाते हैं। फेटेंसी हालांकि कोर्स में से हटा दिया है, लेकिन फिर भी मुक्तिबोध जहां पर नाम आ जाए वहां पर आप देख लेना कि फेटेंसी है। तो सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध संस्मरण रचना, लेखक हरिशंकर परसाई। अगला चूहा और मैं, ये बाल कहानी है और लेखक हरिशंकर परसाई है। अपना पराया लघु कथा है और लेखक इसके हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला है आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग नियमन संग्रह हैं और इनके लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। आत्मनेपद, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग नियमन संग्रह हैं और इनके जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। अगला प्रश्न है रसोई घर और पाखाना लघु कथा है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सुधार एक लघु कथा है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य नियमन संग्रह है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य ये अलग रचना है और इसके लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। समझौता लघु कथा है और इसके जो रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। आगे जी का स्वर्गवास 4 अप्रैल 1987 को। यस सर लघु कथा, लेखक हरिशंकर परसाई। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में। अश्लील लघु कथा है हरिशंकर परसाई की और विचार वल्लरी निबंध संग्रह जैनेन्द्र कुमार का।